एक व्यक्ति बस से उतरा और रवा इडली खरीद कर खाई, फिर बैग छोड़कर वहीं चला गया। बेंगलुरु में रामेश्वरम ब्लास्ट की आंखों देखी कहानी, आइए हम आपको बताते हैं पूरी हकीकत। नमस्कार, मैं बाल द्विवेदी और स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन 81 में। बड़ी खबर कर्नाटक के बेंगलुरु से है, जहां एक रामेश्वरम कैफ़े के नाम से मशहूर रामेश्वरम कैफ़े बेंगलुरु का फेमस कैफ़े है। यह कैफ़े वाइल्ड फील्ड के ब्रुकफील्ड इलाके में है, जो शहर का बिजनेस सेंटर और मशहूर टेक हब माना जाता है। यहाँ हुए आईडी ब्लास्ट से लोगों को पुनर्जन्म बेकरी कांड की याद दिलाता है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और कहा जा रहा है कि यह आईडी ब्लास्ट जांच हो रही है। कैफ़े के कैशियर से पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि एक शख्स ने कैशियर से टोकन लिया और खाना खाया, उसी का बैग वहां पर रखा गया था। आपको ये भी बता दें कि पुलिस के मुताबिक एक महिला और 6 लोग के साथ बैठ के कैफ़े में बैठ के खाना पीना खा रहे थे वो लोग, तभी उनके पीछे रखा बैग फट गया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कथित हमलावर 25 से 30 साल का शख्स है। वह रेस्तरां और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज से उसकी जांच की जा रही है। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह रेस्तरां के पास एक शख्स एक बस से उतरते हुए उसने चलते हुए दिखाई दे रहा है। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वह कैफ़े में आया और उसने कैश काउंटर पर पेमेंट किया और इडली के लिए एक टोकन लिया और इडली खाने के बाद वह कूड़ेदान के पास बैग छोड़कर चला गया। वहीं सीसीटीवी फुटेज में पता चला है कि वह रेस्तरां में आरोपी लगभग 6 से 7 मिनट तक का समय वहां पर बिताया। उसके बाहर निकलने के बाद लगभग 1 घंटे बाद वहां बम ब्लास्ट हो गया। वहीं बताया जा रहा है कि रामेश्वरम कैफ़े में हुए बम ब्लास्ट में टाइमर बम का यूज़ करके विस्फोटक किया गया था। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि सीसीटीवी की जांच के जिम्मा सौंपा गया है और उस आरोप 1-2 दिन में पकड़ने की उम्मीद की जा रही है। उस आरोपी को शिव कुमार ने कहा कि सानिध्य की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए 8 टीमों का गठित किया गया है और सीसीटीवी फुटेज के कैद हुई तस्वीर के आधार पर एआई की मदद से आरोपी की तस्वीर बनाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि लोगों को पता चला कि गैस सिलेंडर फटा है। एक चश्मदीद एडिसन ने बताया, उसने कहा कि मैं कैफ़े के बाहर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, तभी अचानक हमने ज़ोरदार ब्लास्ट की आवाज़ सुनी। हम डर गए। वह क्या हुआ पता नहीं कैसे हुआ। कैफ़े में लगभग 30 से 40 लोग मौजूद थे। सभी बाहर भागने लगे और आफातफरी मच गई। सभी कह रहे थे कि सिलेंडर फट गया है, लेकिन हमें नहीं पता चला कि असल में हुआ क्या और क्या फटा। पास की एक कंपनी में काम करने वाले अमृत ने कहा कि मैं ऑर्डर देने के बाद कैफ़े के बाहर अपनी पारी का इंतज़ार कर रहा था और ब्लास्ट हो गया। इतने में हमने घायलों को देखा। थोड़ी देर में ही एम्बुलेंस आ गई। पुलिस ने लोगों को बचाया और पुलिस ने लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। वहीं सुरक्षा गार्ड रमेश रामेश्वरम कैफ़े में एंट्री गेट के पास रहता है। जब वह अंदर ब्लास्ट हुआ तो रमेश ने कहा कि ब्लास्ट के अगले 15-20 मिनट तक मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया और मैंने चारों तरफ देखा तो पूरी जगह धुएँ से भरी हुई थी। आपको ये भी बता दें, जबकि कुछ लोग इधर उधर भाग रहे थे, कुछ फर्श पर पड़े थे। जो हो रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहीं होटल के एक अन्य गार्ड सचिन ने कहा कि घने धुएं के बावजूद हम में से कुछ लोग होटल में घुसने में कामयाब रहे और अपने कर्मचारी सहित 4-5 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल उनको भेज दिया गया। वहीं एक महिला के दाहिने कंधे से खून बह रहा था, जहाँ कांच के टुकड़े उसके गड़ गए थे। उसे पार्सल काउंटर पर हमारे कर्मचारी को भी चोट भी आई थी, उसके कानों से खून बह रहा था। एक लेखाकार और ग्राहक एडी बॉय ने कहा, हम ऑर्डर देने वाले बिलिंग काउंटर के पास खड़े थे। हमने एक कोने से एक विस्फोट की आवाज़ सुनी। पूरी तरह से सदमे में हो गए और मदद के लिए चिल्ला रहे थे कुछ लोग होटल से बाहर निकले और आपको बता दें जो लोग बचे उनको हॉस्पिटल भेजा गया।